का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो नहीं 2-3 नहीं, मैं तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई मैंने मुझे कि मुझे बस चाहिए। देखो तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबाओं के बारे में। मतलब ऐसे बाबा बिल्कुल ढोंगी प्रोपेगेंडा बना करके चलते हैं और लोगों को मूर्ख बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और लोग उनके ट्रैप में फंस भी जाते हैं। लोग इतनी मेहनत से रुपए कमाते हैं, उनकी मेहनत की कमाई के रुपए से ये बाबा उड़ाते हैं मौज। जया किशोरी जी के बारे में लगभग सभी लोगों को अच्छे से पता चल चुका है। तो मैंने मेरी पिछली 2 वीडियो में बात की थी जया किशोरी के बारे में कि जो लोग आंखें बंद करके इनके बातों को सुनते हैं एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ बने हुए हैं आज के टाइम में। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, ये लोगों को मैटेरियलिस्टिक चीजों के सुख से दूर करती है और खुद क्या बोलती है देखिए। मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई मैंने मुझे कि मुझे बस चाहिए। चित्रलेखा जी, पहले मैं जी बोलती थी लेकिन अभी मन करता है चित्रलेखा ही बोलूं। ये खुद फरारी की राइड मारती है, ठीक है, फरारी में घूमती है और लोगों को ज्ञान ऐसा देती है कि बस सांसारिक सुख छोड़ करके और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए आप जीवन है उसमें बिल्कुल सब्र बना करके बैठे रहिए। मतलब इतने हाथ पैर मत मारिए कि आपको वहां से अर्न करना है, वहां से अर्न करना है। दूसरों को इस तरीके का ज्ञान दे करके खुद ऊंचाइयां छू रही है। मतलब हमारे ही पैसों से ये लोग मौज मस्ती मार रहे हैं। मार्केट में एक नया बाबा आया जिसका नाम है रुद्र तारा, ठीक है, और ये इंसान पहले था टैटू आर्टिस्ट, फिर आया टिकटॉक की दुनिया में और अब लगा कि भाई यहाँ से भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा है तो ये कूद पड़ा बाबा के धंधे में। क्यों? ये एक ऐसी लाइन है ना कि इसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि किसी के पास कोई ब्यौरा ही नहीं है कि कितना आया कितना गया, कोई मतलब ही नहीं है। ये इंसान मांस मदिरा खाता है, गंदे काम करता है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ही रहता है, ठीक है। और LGBT कम्युनिटी से मुझे किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये इंसान है ना अपनी ही कम्युनिटी को खराब करने में लगा हुआ है। ऐसी वल्गर वीडियो बना करके बाबाओं पर आंखें बंद करके बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये खुद गंदे कामों में लीन रहते हैं। इतने घटिया काम करते हैं ये लोग और ये लोग दावा करते हैं कि भगवान इनके अंदर आता है, माता इनके अंदर आती है। हर बात पर बस बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो, बकरी की बलि दे दो, जोड़ा बना करके बलि, बकरे की बलि दे दो। अरे भाई अब ये वाला केस सुनिए आप। बदला जान, तेरी माँ की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो? बलि चढ़वा, बकरा और बकरी की, दोनों की, ठीक है। इसके ऊपर से उसरवा आने वाले शनिवार को यहाँ पे बलि चढ़वा। तो वो करना एक तो ना बलि दे दो, इस चीज ऐसा है भाई, एक तो ताऊ इसके ऊपर से बलि दे दो। मैं है ना 11 साल हो गई मेरी शादी को, मैं तंग हो गई, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा। अरे मैं बताऊं कैसे करेगा, चुनाव के चक्कर में पड़ रहा है, कोई रोक कर देगा बस का। क्यों कर बलि चढ़वाता है इसके ऊपर से। इनके पापा के साथ इनकी बहसबाजी होती है बहुत ज्यादा। तू बता, तू कैसा है? ठीक होना चाहता है, बलि चढ़ाता। सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे पति ने चीटिंग की है तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है भाई? हर चीज में बस बकरे की बलि दे दो। चीटिंग तुम्हारा पति करे और बलि पे कौन चढ़ेगा? बकरा। बहुत अच्छी बात। अभी मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखा रही हूँ कि ये एक गरीब औरत है, ये विधवा है, ठीक है, और ये इसके लिए घी भी लेके आई और 1100 रुपए इसने दान भी किए। ऐसे करके 3-3.5 हजार रुपए का खर्चा करके इसके पास आई और उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा। ये इससे और चीजें मांगता है, मतलब इसको और भी पैसे दो और इसका लालच कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है। देखिए आप मंगलामुखी की पूजा करवाओ, लो पकड़ो। बच गया, पकड़, भागो यहाँ से। और वो में इतना ज्यादा अंधविश्वास फैला रहा है ना कि आप कब्रिस्तान में जाइए, शमशान घाट में जाइए, जलती रहती है रोटियां, या फिर जो भी मांस का पिंड बनाने के लिए बोल रहा है वो बनाइए। पता नहीं कैसे घटिया बातें बोल रही है, आप देखिए। शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, मुझे दे तू खाने के लिए कोई भी काम, दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेत राज बोला जाता है। तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सबका भोग। सच में इसका तो ना तो दिमाग से बाहर ही चल रही है चीजें कि ये लड़का है लड़की है, चलो ठीक है समझ लिया, LGBT कम्युनिटी से आता है,
लेकिन इतनी गंदी गंदी गालियां देता है ना ये, इसको किसी चीज का कोई डर नहीं है। देखिए आप। मेरी बात छोड़ जा, हम दूसरे रूम में जाता तो वहाँ भाग आता है, यहाँ आता है, यहाँ भाग आता है। तेरे को मैंने खुले कहा मेरा डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, टीचर्स है, जो भी है, सबके पास अपनी डिग्रियां होती हैं अपने प्रोफेशन को दिखाने के लिए, सबूत होते हैं। लेकिन इन बाबाओं के पास किसी तरीके का कोई कार्ड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। मतलब ऐसे हम कैसे माने कि भाई ये सच्चा वाला बाबा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सामने इन लोगों की सच्चाई बड़े अच्छे तरीके से सबके सामने आ रखी है, फिर भी लोग अंधविश्वास करके इनके पास जाते हैं। मतलब ठीक है, समझते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंसान का माइंड ब्लॉक हो जाता है। मान लो आपके पेरेंट्स है या लाइफ पार्टनर है, घर का कोई भी फैमिली मेंबर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस टाइम अगर डॉक्टर ने जैसे मान लो ये बोल दिया कि भाई ये अपने लास्ट स्टेज पर चल रहा है या अभी ये बस कुछ ही टाइम का मेहमान है, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान सोचता है कि हाँ क्यों ना, ऐसी सिचुएशन में इंसान सोचता है कि क्यों ना भाई मैं इधर उधर पैर मार करके या किसी बाबा के पास जा करके कुछ भी ऐसा अमृत ले आऊं कि मैं इसको बचा दूं। तो ऐसी सिचुएशन में भागे हुए इंसान जो परेशान रहते हैं वो अपना रुपए और समय सब कुछ यहाँ पर आकर के बर्बाद करते हैं, और मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। अभिनव अरोड़ा है, तो मैं एक चीज ये समझती हूँ कि वो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसके दिमाग पर इतना ज्यादा गलत असर जा रहा है कि अभी से अगर उसको इतना हेट मिल रहा है और आगे बड़ा होने के बाद जब 5 साल 10 साल 15 साल बाद, तो वो सोसाइटी से नफरत करने लग जाएगा और हो सकता है कि वो कुछ गलत कदम भी उठा ले। ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती है उसके पेरेंट्स की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को तो हम हैंडल कर सकते हैं, अभी जैसे बोल दिया, बच्चे को बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वो बच्चा भी एक्टिव रहता है। लेकिन ऐसे बाबाओं का क्या किया जाए, वो तो हम खुद पब्लिक मिल करके ही कर सकते हैं ना। लेकिन जब हमारी आंखों पर ही पट्टी बंध गई तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अंधविश्वास पर और अंधविश्वास फैलाते जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आता, ये जो छिछोरे 2-4-5-6 पॉडकास्ट वाले बैठे रहते हैं ना, ऐसे पोरी टपोरी लोगों को बुलाते हैं और इनकी कोई क्लिप काट करके इनको इतना वायरल कर देते हैं इंस्टाग्राम पर, लोग पागल हो जाते हैं, इनके कोर्सेज खरीद लेते हैं, इतने रुपए फूंक देते हैं इनके ऊपर, आंखें बंद करके इनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इससे पहले मैं तो समझती हूँ कि जो लोग ऐसे पॉडकास्ट में बुलाते हैं ना, उनको समझाना चाहिए कि भाई ऐसे छपरी लोगों को मत बुलाओ तो 2-4 ज्ञान देने वाले अच्छे लोगों को, जैसे विकास दिव्य कीर्ति जी हो गए, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, इस तरीके के लोगों को आप अप्रोच कीजिए। ऐसे छिछोरे टपोरियों को बिल्कुल भी मत कीजिए। और दूसरी बात, जो इंस्टाग्राम पर ऐसे पेजेस होते हैं ना, जो ऐसे क्लिप काट करके उसको वायरल करते हैं और लोगों के दिमाग और दिल तक वो बातें जाती हैं, तो ऐसे पेजेस को भी डाउन करना चाहिए। मैं समझती हूँ उनकी रीच को बिल्कुल डाउन कर देना चाहिए। अगर अभी से ये गलत चीजें स्प्रेड होंगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जनरेशन क्या अच्छा सीख पाएगी। अगर हम लोग ही उनको इतनी गलत चीजें दिखा रहे हैं, अगर हम खुद ही गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं, ठीक है, उसको रियलिस्टिक मान रहे हैं, तो जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो क्या सीखेंगे। तो बोलते हैं ना, कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो ये चीजें देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और आप चाहे तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखें।